नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग हर बार की तरह अगेन कहूंगी जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस के आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज लिब्रा, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा, आप अपने पावर में बहुत ज्यादा हो, अपने लिए सोच रहे हो, काफी पैशन कुछ चीजों को लेके है। एंड आपकी इंट्यूशंस फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन के अनुसार दिख रहा है कि काफी स्ट्रांग है ना, वो चीजें आपकी दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। काफ़ी एक हार्ड डिसीजन। अब अगर आप कहूँ तो अगर पहले आप कुछ दिल से सोचते थे, तो अभी आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कुछ सोच को बिल्कुल बड़ा रख रहा है ना? मेंटल क्लैरिटी है कुछ हद तक कहूँ। एंड काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में आप अपने लाइफ में कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, सिचुएशंस को बखूबी कहूँगी प्रैक्टिकली समझते हुए दिख रहे हो, काफ़ी लॉजिकल दिख रहा है। आप अपने स्टार्स को ब्राइटन करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग अब लग रहा है कि मेरा ना हील हो रहा है। वो सिचुएशंस या वो फेजेज़ अपने अकॉर्डिंग सोचते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज़ भी कई लोगों का हो सकता है। एंड कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि अब मन बना चुके हैं कि मेरे को जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा, लेकिन मुझे अब इस वे में कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ों को क्लियर रखना है अपनी लाइफ के लिए। अपनी मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन कहूँ ना, वो आपकी एनर्जीज में नहीं दिख रहा है कि बहुत हो गया सफरिंग, बहुत हो गया ग्रीफ, पेन, सॉरो, वो चीज़ें नहीं। दो दो देखो, आपके लिए अगर जिंदगी में कहूँ तो और भी चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मल्टीपल प्रायोरिटीज है, करियर वाइज हो सकता है, तो उन सब चीज़ों पे आपको लग रहा है कि मुझे उस चीज उस तरफ में जाना चाहिए। या अगर जो लोग दो दो रिलेशनशिप में चल रहे हो, तो कहूंगी उनके लिए लग रहा है कि मेरे को एक को प्रायोरिटी दे के एक के साथ में कुछ चीजें गिव अप करनी चाहिए। वो भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो काफी ज्यादा कुछ चीजें हैं जो पहले क्लियर नहीं थी, अब आपकी एनर्जीज में क्लियरिटी दिख रही है। ऑल्दो समहाउ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके थोड़ा सा आप जगल करते जरूर हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। देखो, इस रिश्ते को लेके कई लोगों के सामने जाके आप बहुत कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हो, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं कि सबको जाके बोल रहे हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल अपने आप में अंदर ही अंदर अपनी एक मन में बना चुके हो कि मुझे अब ये करना है, इस वे में तो डिसीजन वाली एक एनर्जीज दिख रही है। एंड काफी हार्ड डिसीजन कुछ चीजों को लेके लेते हुए दिख रहे हो आप। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखो, आपकी ना अगर कहूँ तो लव करने का तरीका भी काफी प्योर है। आपको आप ऐसे एक इंसान दिख रहे हो मुझे कि इम्प्योरिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन लोग हैं जो कुछ इम्प्योर आपके आसपास इर्द गिर्द मंडराते हैं, तो वो चीजें दिखती हैं। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, ये इंसान कहीं न कहीं काफ़ी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, कुछ कुछ फ़ेजेज़ को ब्लॉक्ड भी रखना चाहते हैं, वो भी कहूँगी इनकी सोच में दिखती है, कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड भी हैं। इमोशंस है ज़रूर। देखो, ऐसा अगर कहूँगी, आप अगर जानना चाहोगे कि भाई आपके पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स है कि नहीं है, कहूँगी फीलिंग्स तो है, लेकिन मुड़कर या पलटकर देखना नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ों को मन में मन इनका कहीं न कहीं भारी दिखता है। कुछ चीज़ों को लेके कहूँगी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी भी दिखती है कि मन भारी है एंड थोड़े-से स्टक एनर्जीज़ में हैं। एंड ऑल्दो ये भी कई लोगों को कुछ कहते नहीं हैं, अपने हिसाब से भी बदलना चाहते हैं, वक़्त को बदलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में ट्रांज़िशंस दिखती है कि को जो पास्ट की चीज़ें थी उसको लेट गो करना चाहते हैं। बट आपको लेके फीलिंग्स आती है, लेकिन कुछ करने से पहले कहते हैं उनकी ना एक्शंस की वाइब्स नहीं दिखती है कि मुझे मतलब सोच में तो नहीं है, भले ही ये कुछ टाइम में लें, बट इनकी कहूँगी फिलहाल की सोच में वो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो वाइब्स दे रही हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस।
देखो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर कोई मेल है एल्डर तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या 12 के 12 राशियों में से भी हैं अगर एल्डर या लगभग सिमिलर ऐसे कहूंगी उनसे भी वाइफ रिलेट करते हुए दिख रही है। चल देखती हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा। ये तो जस्ट एक प्रेजेंट थॉट्स थी, देखती हूँ क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे कुछ टाइम में, क्या इनका कुछ मन बदल के कुछ करना चाहेंगे ये इस रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे बताएं। हायरोफेंट ये इंसान अगर कहूँ एक्शंस के रूप में तो किसी से, कोई गुरु हो, मेंटोर हो, कोई भी हो, किसी से कुछ एक या कोई एस्ट्रोलॉजर्स या किसी से कार्ड रीडर से कुछ सजेशंस, अगर इन सब चीजों पे कुछ बिलीव है इनकी या कोई है इनके बड़े बुजुर्ग तो कहूंगी उनसे कुछ हद तक कुछ चीजों को समझने के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं या कोई गाइडेंस ले सकते हैं। इंसान इस तरह की एक्शंस दिखती है, कोई पुराना इंसान इनको कनेक्ट कर सकता है या अगर कहूंगी इनको कोई पुराना इंसान कुछ टाइम में दिख रहा है कि इनको सपोर्ट कर सकता है, इमोशनली भी कहूंगी इमोशन सपोर्ट दिख रहा है इनके तरफ में। एंड यस, अगर एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कोई एक्स फैक्टर भी अगर इनका था तो वो भी इंसान हो सकता है कि अगर इर्द गिर्द है तो चीजें कनेक्ट हो सकती है। देखो इनके एक्शंस में अगर कहूँ तो कोई एक पॉजिटिव डिसीजन ये भी लेना चाहेंगे जरूर, बट एक बात ये जरूर कहूंगी कि हाँ, ये फीलिंग्स रखते जरूर हैं आपको लेके, बट जताना नहीं चाहते हैं। कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हुए दिख रहे हैं। तो अगर किसी से सही डिसीजन मिलता है या सही सोच किसी से मिलती है या सजेशंस मिलता है तो ये इंसान अगर कहूंगी नंबर्स अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ओपन अप की एनर्जीज जरूर है। एक कम्युनिकेशन अगर सही मिलेगा तो कहूंगी जैसा कहूंगी इनको जैसा सजेशंस या जैसा गाइडेंस मिलेगा ना उस हिसाब से ये कुछ एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि किसी के दिमाग से ज्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ चीजें ये करेंगे जरूर जानने के लिए। तो अगर कुछ टाइम ऐसा होता है तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि ओपन अप की एनर्जीज हो, भले ये रिच आउट करे या कुछ केसेस में रिच आउट भी कर सकते हैं या नहीं तो ओपन ओपन कर सकते हैं नंबर्स की ब्लॉकेज को, या कहूंगी अगर नियरेस्ट पाई से है तो आमना सामना भी इंटरेक्शन कुछ लोगों का अपने पर्सन से होता हुआ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या डायरेक्ट वर्गो भी पर्सन हो सकते हैं। देखो ये ना फीमेल और मेल जो भी होंगे एल्डर कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही है, या कुछ केसेस में यंगर भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर अगर कहूँ तो मुझे एल्डर पर्सन की वाइज ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। देयर इज, मैं कह रही हूँ ना पॉसिबिलिटीज, कुछ चीजें हैं जो सो पॉजिटिव वाइज लिब्रा आप जरूर इसे क्लेम करें। अगर आप कुछ चीजें चाहते हैं पॉजिटिव वे में तो कुछ तो है जो पॉजिटिव साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव सिग्नल, या किसी से अगर गाइडेंस ले तो वो आपके रिश्ते के लिए बेटर गाइडेंस कुछ लोगों से मिल सकता है। इट मीन्स कि मिसगाइड नहीं बल्कि बेटर कुछ हो सकता है। चलिए देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। हाँ, कुछ कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे कम्युनिकेशंस की वाइब्स तो आ रही है, बट किसी से सजेशंस लेकर कुछ भी कम्युनिकेट या इंटरैक्ट होता है तो कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा मन भारी हो कि कम्युनिकेट होंगी लेकिन उससे कुछ ना कुछ एक बेटर होता हुआ नई फेजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कुछ पॉजिटिव चीजें आप दोनों के रिश्ते में आने वाले कुछ टाइम में हो सकती हैं कई लोगों के लिए। तो अफर्म द गुड एनर्जीज बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में रीडिंग। एंड देखो अगेन कहूंगी अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।